नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिव पुराण की विधवेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय, शिव पुराण का परिचय और महिमा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है, यानी तीनों लोगों का भला करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर, यानी प्रेम पूर्वक, प्रेम से पूर्ण आग्रह पर, निवेदन पर गुरुदेव व्यास का स्मरण यानी गुरुदेव व्यास को याद करके, स्मरण करके मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ये वेदांत का सार सर्वस्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। यानी जो शिव पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और कलयुग में सभी पापों से लिप्त हो चुके हैं, ऐसे जीव को उत्तम गति प्राप्त होंगी। उसके उदय से ही कलयुग का उत्पाद शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा, यानी जो शिव पुराण है उसको वेदों के तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था, यानी सबसे पहले शिव पुराण को भगवान शिव ने ही कहा था। इस पुराण के 12 खंड या भेद है, ये 12 संहिताएं हैं। पहली विधवेश्वर संहिता जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी विनायक संहिता, चौथी उमा संहिता, पांचवी सशस्त्र कोटि रुद्र संहिता, छठवीं एकादश रुद्र संहिता, सातवीं कैलाश संहिता, आठवीं शतरुद्र संहिता, नवीं कोटि रुद्र संहिता, 10वीं मात्र संहिता, 11वीं वायवी संहिता तथा 12वीं धर्म संहिता। विधवेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक है। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 और वायवी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हम लोगों को देखने को मिलेंगे। मूल शिव पुराण में कुल 1 लाख श्लोक है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने, यानी पहले के काल में, पहले के समय में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था, यानी अधिक फैला हुआ था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4 लाख श्लोकों में इसे संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत, यानी इसके बाद, व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य, यानी यह वेदों के तुल्य है। यह वेद तुल्य पुराण विधवेश्वर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा ही की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला है। यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है, यानी ये सभी सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। यह तुलना रहित है, यानी इसकी तुलना हम नहीं कर सकते किसी से, तथा इसमें वेद प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिवपुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का आकलन है, यानी जो शिवपुराण श्रेष्ठ यानी बहुत बढ़िया मंत्र समूहों का आकलन है तथा यही सभी के लिए शिवधाम की प्राप्ति का साधन है।
समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। विद्वान का मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्तियों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है, यानी इसमें परमात्मा के बारे में बताया गया है। इस अमृतमयी शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर, यानी भगवान शिव का प्यारा होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगले अध्याय में।